तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको लगता तो है कि हम जानते हैं, लेकिन शायद हम उसकी असलियत को पूरी तरह समझते नहीं। विषय है समय। हमारे यहाँ एक दिलचस्प स्रोत लगा है, द वेल्थ ऑफ एवरी मोमेंट। और ये शुरू होता है एक बहुत ही सीधे सवाल से। क्या है वो सवाल? कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, पैसा या ताकत? ज्यादातर लोग इन्हीं में से कुछ चुनेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन लेखक का तर्क ये है कि ये तीनों चीजें तो मतलब आती जाती रहती हैं। सही बात है। असली दौलत इनमें से कुछ भी नहीं बल्कि समय है, और इसका कारण बहुत गहरा है। अगर पैसा खो जाए तो आप उसे दोबारा कमा सकते हैं। हाँ। रिश्ते टूट जाएं तो शायद नए बन सकते हैं, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड भी मतलब दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। कभी नहीं। ये एक ऐसा संसाधन है जो सिर्फ खर्च होता है, दोबारा बनता नहीं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। हम इसे खर्च करने के बारे में तो सोचते हैं, पर इस बारे में नहीं कि ये दोबारा बन ही नहीं सकता। और स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि समय दुनिया की सबसे निष्पक्ष चीज है। अच्छा। हाँ, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको दिन के ठीक 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना कम। बिल्कुल बराबर। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सबके पास बराबर समय है तो कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं कि समय ही नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। स्रोत के अनुसार फर्क समय होने या ना होने का नहीं है, बल्कि समय की कद्र करने का है। कद्र, वैल्यू। हाँ, ये शब्द कद्र बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे समझाने के लिए 3 बड़े सटीक उदाहरण दिए गए हैं। एक किसान, एक छात्र और एक खिलाड़ी का। अच्छा। किसान जानता है कि अगर उसने सही मौसम में बीज नहीं बोया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। वो मौसम का इंतजार नहीं कर सकता, उसे मौसम के साथ चलना होता है। मतलब हर काम का एक सही समय होता है, एक सीजन होता है। बिल्कुल। इसी तरह एक छात्र जो साल भर पढ़ाई नहीं करता और सोचता है कि आखिरी रात में सब पढ़ लेगा। हाँ, हम सबने किया है कभी ना कभी। हंसते हुए। हाँ। तो वो शायद पास हो जाए, लेकिन कभी टॉप नहीं कर सकता। उसने सीखने का सही समय गंवा दिया। और खिलाड़ी का क्या? और खिलाड़ी, एक ओलंपिक धावक की जीत और हार में मिली सेकेंड्स का फर्क होता है। सही बात है। उसके लिए एक एक पल की ट्रेनिंग मायने रखती है। ये तीनों उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, अवसर एक खास पल में ही आता है। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो वो चला जाता है। और जब वो अवसर चला जाता है तब वो एहसास आता है जिससे हम सब डरते हैं, पछतावा, वो काश वाली भावना। स्रोत की ये पंक्तियां बहुत असरदार हैं। यार, उस दिन मेहनत कर ली होती तो आज कुछ और होता, या काश मोबाइल पर घंटों बर्बाद करने की जगह वो किताब पढ़ ली होती। ये वो पल हैं जब हमें एहसास होता है कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका है। ये एहसास बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा। और ये इसलिए भी भारी होता है क्योंकि समय का असर तुरंत नहीं दिखता। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में समय को एक शांत शिक्षक कहा गया है। शांत शिक्षक? हाँ, एक ऐसा टीचर जो क्लास में कुछ नहीं बोलता, लेकिन इम्तिहान के दिन उसकी सजा बहुत कठोर होती है। ओहो। इसका मतलब यह है कि जब आप आज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपको तुरंत कोई दर्द या नुकसान महसूस नहीं होगा। सब सामान्य लगेगा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मतलब कोई चेतावनी, कोई अलार्म नहीं बजता? कोई अलार्म नहीं, बिल्कुल नहीं। असली नुकसान का एहसास 5 या 10 साल बाद होता है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपके साथ वाले लोग कहीं आगे निकल गए और आप वहीं खड़े हैं। भविष्य में मिलने वाले फायदों का भी नुकसान है। तो ये तो हुई नुकसान की बात, जो थोड़ी डरावनी है। क्या स्रोत हमें इस जाल से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाता है, या सिर्फ ये बता के छोड़ देता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रास्ता दिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रास्ता बहुत व्यावहारिक है, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है कि आप किसी भी पल, आज, अभी से सब कुछ बदल सकते हैं, और इसके लिए 3 ठोस कदम सुझाए गए हैं। ठीक है। पहला और सबसे जरूरी कदम है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से खत्म करना। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, टालम टोल बंद करो, पर ये होता क्यों है? मतलब हम जानते हैं कि काम जरूरी है, फिर भी हम उसे आखिरी पल तक क्यों टालते रहते हैं? हाँ, स्रोत सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इशारा करता है। अक्सर हम काम को इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम हमें मुश्किल लगता है, या हमें डर होता है कि हम उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, परफेक्शनिज्म का डर। हाँ बिल्कुल। तो हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। कुछ देर के लिए सोशल मीडिया देख लो, कोई वीडियो देख लो, ये एक तरह का कंफर्ट जोन है। इससे निपटने का एक तरीका जो सुझाया गया है वो है किसी भी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करना। सिर्फ 2 मिनट? हाँ,
किताब पढ़नी है, सिर्फ 1 पन्ना पढ़ो। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना ही होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति बन जाती है। ये दिलचस्प है। मतलब बड़े पहाड़ को तोड़ने के बजाय बस पहला पत्थर हटाने पर ध्यान दो। ठीक है, ये तो हुआ पहला कदम। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है हर काम समय पर करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट बन जाओ। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। इसका गहरा मतलब है अपने समय को लेकर जानबूझकर जीना, यानी इंटेंशनल होना। ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। रिएक्टिव मोड मतलब फोन पर नोटिफिकेशन आया, उसे देखने लगे, किसी का मैसेज आया, उसका जवाब देने लगे। उनका दिन वो खुद नहीं बल्कि बाहरी चीजें चलाती हैं। सही बात है। स्रोत का सुझाव है कि अपने दिन की योजना पहले से बनाओ, जिसे टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। अपने सबसे जरूरी कामों के लिए अपने कैलेंडर में पहले से समय तय कर दो। लेकिन क्या इससे जिंदगी बहुत ज्यादा बन जाएगी? नहीं, हर चीज का एक टाइम टेबल, इसमें स्पॉन्टेनिटी या मतलब सहजता की जगह कहाँ है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब उल्टा है। जब आप अपने जरूरी कामों के लिए समय तय कर देते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं, तो जो बाकी का समय बचता है वो आपका अपना होता है। वो आपका गिल्ट फ्री यानी अपराध बोध से मुक्त समय होता है। वाह! तब आप बिना किसी तनाव के दोस्तों से मिल सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जरूरी काम हो चुके हैं। असल में योजना बनाने से ज्यादा आजादी मिलती है, कम नहीं। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। अपराध बोध से मुक्त समय, ये वाकई एक कीमती चीज है। ठीक है, तो पहला कदम टाला मटोल बंद करो। दूसरा, अपने समय को लेकर जानबूझकर जियो। और तीसरा कदम है हर दिन कुछ नया सीखना। ये सबसे शक्तिशाली आदत है और ये सीधे तौर पर कंपाउंडिंग इफेक्ट से जुड़ा है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अच्छा, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कर्ज, ये उसका उल्टा है? बिल्कुल, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पैसे का निवेश। अगर आप हर रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ नया सीखने में लगाते हैं तो एक दिन में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन 1 साल बाद बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, आपने लगभग 90 घंटे कुछ नया सीखा होगा। ये ज्ञान धीरे धीरे जुड़कर आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाता है। ये एक दीवार बनाने जैसा है। एक दिन में एक ईंट लगाना बहुत धीमा लगता है, लेकिन 6 महीने बाद आपके सामने एक मजबूत दीवार खड़ी होती है। और स्रोत ये दावा करता है कि अगर कोई इन 3 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार ले तो सिर्फ 6 महीने में वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। ये दावा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता? ये सुनने में बड़ा चढ़ाकर लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के गणित को समझें तो ये मुमकिन है। देखिए, बदलाव बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। जब आप टालमटोल छोड़ देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने दिन की योजना बनाने लगते हैं तो आप अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं। ये तो है। और जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। 6 महीने में आप वही इंसान नहीं रहते। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका अनुशासन, सब कुछ बदल चुका होता है। ये बाहरी सफलता से पहले का आंतरिक परिवर्तन है। बिल्कुल। एक और विचार जो स्रोत में दिया गया है और मुझे बहुत पसंद आया, वो है समय को एक रिश्ते की तरह देखना। एक पंक्ति है, जो समय की इज्जत करता है, समय उसे इज्जत देता है। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, ये समय को एक निर्जीव वस्तु से एक सक्रिय शक्ति में बदल देता है, एक एक्टिव फोर्स। हाँ, ये एक लेन देन का रिश्ता है। जब आप समय का सम्मान करते हैं, यानी उसे बर्बाद नहीं करते, उसे सही जगह लगाते हैं, तो समय बदले में आपको परिणाम, सफलता और सम्मान के रूप में वापस देता है। और यह हमें स्रोत के सबसे शक्तिशाली संदेश की ओर ले जाता है। समय को मारना नहीं, समय को बनाना है। समय को मारना? हाँ। हम ये मुहावरा कितना इस्तेमाल करते हैं, टाइम किल करना है या टाइम पास करना है। हाँ, टाइम पास। ये सोचने में ही कितना नकारात्मक है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज को मारने की बात कर रहे हैं। ठीक यही लेखक का कहना है कि मानसिकता में बदलाव यहीं से शुरू होता है। टाइम पास करने की जगह उस समय में कुछ ऐसा बनाओ जो मायने रखता हो। जैसे कि एक नया स्किल बनाओ, एक रिश्ता बनाओ, अपनी सेहत बनाओ, कोई कला बनाओ। हर पल कुछ बनाने का अवसर है, उसे मारने का नहीं। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आपके लिए 1 घंटा भी बर्बाद करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि हमारा भविष्य किसी आने वाले कल में नहीं बल्कि हमारे आज के हर पल में छिपा है।
जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कल कभी नहीं आता, जो है वो सिर्फ आज है। बिल्कुल। और इसलिए अंतिम विचार यही है कि समय को एक खर्च के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, हर वो पल जो कुछ सीखने में, किसी रिश्ते को बेहतर बनाने में या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने में लगाया जाता है, वो एक निवेश है। और इस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न जिंदगी आपको जरूर देती है। और स्रोत का अंतिम संदेश क्या है? स्रोत का अंतिम संदेश है, समय अमूल्य है, इसे बर्बाद मत करो, इसे निवेश करो और देखो, जिंदगी खुद आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये सारी बातें बहुत प्रेरणादायक है और ये विचार कि सबको बराबर 24 घंटे मिलते हैं एक तरह से बहुत सशक्त भी करता है। ये हमें बताता है कि कम से कम एक चीज है जहां हम सब एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े हैं। सही है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है जिस पर स्रोत हमें अंत में सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? सबको 24 घंटे तो मिलते हैं, ये सच है, लेकिन क्या हर किसी के 1 घंटे का मूल्य या गुणवत्ता एक जैसी होती है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है और यही वो जगह है जहां ये चर्चा एक साधारण मोटिवेशनल स्पीच से आगे बढ़कर सामाजिक वास्तविकता को छूती है। मतलब कागज पर 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं, लेकिन असलियत में उन 24 घंटों को इस्तेमाल करने की आजादी और संसाधन वो सबके पास बराबर नहीं होते। आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? देखिए, एक व्यक्ति जिसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन में 12 घंटे 2 अलग-अलग नौकरियां करनी पड़ती हैं, उसके पास जो बचा हुआ समय है, उसकी गुणवत्ता उस व्यक्ति के समय से बहुत अलग है जिसके पास आर्थिक सुरक्षा है और वो अपना समय नई चीजें सीखने में लगा सकता है। सही बात है। पहले व्यक्ति का बचा हुआ समय शारीरिक और मानसिक थकान से भरा होगा। उसका मुख्य लक्ष्य आराम करना और अगले दिन के लिए ऊर्जा जुटाना होगा। तो आप कह रहे हैं कि समय की उपलब्धता भले ही बराबर हो, पर उस समय को इस्तेमाल करने के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए, हाँ, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा, वो बराबर नहीं है। ठीक यही। एक छात्र जिसके पास घर पर पढ़ाई का शांत माहौल है, इंटरनेट है, उसे घर के कामों की चिंता नहीं करनी, उसके 1 घंटे की पढ़ाई की गुणवत्ता उस छात्र से बहुत अलग होगी जिसे शोर शराबे वाले घर में सीमित संसाधनों के साथ पढ़ना पड़ रहा है। तो जब हम कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करो, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हर किसी के लिए सही इस्तेमाल के मायने और उसकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो फिर इस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या होना चाहिए? क्या ये सारी सलाह कि टाला मटोल ना करें, रोज नया सीखें, ये गलत है? नहीं, ये सलाह गलत नहीं है। ये सार्वभौमिक रूप से सही है, लेकिन हमें इसे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के चश्मे से देखना चाहिए। अच्छा। इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि जिनके पास मुश्किलें हैं वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और उनके भीतर रह के जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय? हाँ, दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हमें अपनी कल की स्थिति से आज की तुलना करनी चाहिए। शायद कोई दिन में 3 घंटे पढ़ सकता है और शायद कोई सिर्फ 30 मिनट ही निकाल पाता है। महत्वपूर्ण ये है कि वो 30 मिनट पूरी ईमानदारी और फोकस से इस्तेमाल किए जाएं। यह हमें एक ज्यादा दयालु और यथार्थवादी नजरिया देता है। बिल्कुल। तो अंत में यह हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। समय एक निष्पक्ष संसाधन है, लेकिन शायद हम एक निष्पक्ष दुनिया में नहीं रहते, और हमारी चुनौती यही है कि हम अपनी अनूठी परिस्थितियों में इस निष्पक्ष संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये आत्म जागरूकता और अपनी असलियत को स्वीकार करने की भी बात है।